गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 4 तारीख और जो संगीत वाला वीडियो आज आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पसंद भी आया। उसी के शादी फंक्शन में आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब आज शादी है। तो अभी बताऊँ 5:15 बज रही हैं और सुबह मैंने ना हेयर कलर किया था, तो हेयर वॉश नहीं किया था मैंने उस समय। तो अभी मैं हेयर वॉश करके आ रही हूँ और अब जा रही हूँ मैं ब्लीच लगाने। ये ब्लीच लेके आई थी मैं। पूरा इतने फंक्शंस बीत गए लेकिन मैंने ना तो फेशियल कराया ना कुछ भी कराया, कुछ भी नहीं, आईब्रो तक नहीं बनवाया। खैर मेरी आईब्रो बढ़ती नहीं है लेकिन मैंने कुछ नहीं कराया। मतलब मैं हर महीने फेशियल कराने वाली बंदी और 3-4 महीना बीत जा रहा है, इतनी शादियाँ नहीं पड़ गई, मैंने फेशियल ब्लीच कुछ भी नहीं कराया। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लीच ही कर लेते हैं खाली। तो जा रही हूँ ब्लीच लगाने। जब तक अपना ब्लीच वो होगा तब तक क्या करूँगी, तब तक कपड़े वपड़े निकाल के रख लूँगी। तो खैर मैंने वीडियो शेयर किया है इस चेयर कवर का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं फिर से दिखा दूँ। वैसे तो देखा होगा, ये देखिए ये बढ़िया चेयर कवर है। बच्चे हैं ना, यम्मी भी इतनी छोटी है, मैंने कई बार वीडियो में दिखाया है कितना गंदा कर देती है सीटों को। तो ये इस तरह से पूरा दिख रहा है। तो लीजिए ब्लीच लगाकर मैं बन गई हूँ भूत। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम निपटा लूँगी, कपड़े उपड़े निकाल लूँगी जो हमको पहनना है। तो अब मैं फाइनली आपसे रेडी होकर मिल रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। और लेकिन अभी मैं ही तैयार हुई हूँ, मैं बहुत जल्दी तैयार होना शुरू कर दी थी। अभी बच्चे मेरे दोनों भी तैयार नहीं हैं, अब इनको मैं तैयार करूँगी। लेकिन अभी ना मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। और क्या मिसिंग है बताइए आप लोग जल्दी से। कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे चेहरे पे। तो हाँ जी, ये था सिंदूर। अब देखिए चेहरा एकदम चेंज हो गया है ना, जल्दी जल्दी में सिंदूर लगाना भूल गई थी। तो अब सिंदूर लगा ली हूँ। और ये साड़ी ना मेरी 7 साल पुरानी है। मेरे भाई की शादी में मैंने ये साड़ी रिसेप्शन के लिए ली थी और अभी भी ये बहुत प्यारी लगती है। और ये देखिए लाडो को तैयार कर दी हूँ। तैयार करने के बाद बच्चों को हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, रील्स बनाई और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए शादी के लिए। तो फाइनली शादी में हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये साड़ी ब्यूटीफुल तो लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी है, मुझे लगता है 5 से 6 किलो इसका वेट होगा। और 6 किलो अपने बॉडी पे लटका कर चलना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। खैर साड़ी अच्छी लग रही थी। और हम लोग यहाँ पर भी रील्स मैंने बनवाई थी, आप लोग इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। तो लीजिए हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देखिए यही वाली रील्स मैंने बनवाई थी, आप लोग इंस्टा पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे थे, ये मेरे भैया एक मिल गए थे, ये भी अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद से आए हुए थे। तो मैं इनसे थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। और भी बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ पर मिल गए थे। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की पूरी फैमिली ही हमको यहाँ मिल गई थी, जबकि हम लोग उन्हीं के साथ फिर खाना वाना भी खाए थे। और ये जो हॉल है, गेस्ट हाउस जो है काफ़ी बड़ा है, बहुत बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए लोग मिल गए हैं, हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, फिर इनके साथ हम लोगों ने खाना भी खाया। तो यहाँ पर मेरी ना एक और फ्रेंड ये देखिए मिल चुकी है, इनके पार्लर में मैं जाती हूँ। तो बस खाना वाना खाया जा रहा है यहाँ पर। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे जहाँ पर स्टेज है, जहाँ पर डीजे उजे लगा था। बड़ा ही मन कर रहा था, इतनी शादियाँ बीत गई थी, कहीं भी डांस करने का, बहुत खुल के डांस करने का, एक जो मस्ती वाला डांस होता है ना, वो करने का मौका नहीं मिला था। तो आज लग रहा था यहाँ तो करूँगी ही चाहे जो हो जाए। तो फिर हम लोग जाके आगे स्टेज के पास बैठ गए, लेकिन वहाँ भी ना कोई भी नहीं कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे खाली नाच रहे थे। तो फिर मैं भी ना बैठी थी, मैं नीरज का इंतज़ार कर रही थी, नीरज और पूनम को भी आना था। तो उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि नीरज आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू हों। तो थोड़ी देर के बाद नीरज आ गई थी और उसके बाद फिर हमने डांस करना शुरू कर दिया था। और इतना मतलब आज तो दिल के सारे अरमान पूरे हो गए, इतने दिनों से जो दिल में दबे पड़े थे,
खूब मस्ती करके हमने खूब एंजॉय किया। और अभी देखिए बिट्टू रानी जा रही हैं, चली आ रही हैं शर्मा के, इनको भी शर्म आने लगी है। मैं कह रही थी जाओ डांस करो, लेकिन नहीं, बार बार ये जाएं, उसके बाद फिर शर्मा के चली आएँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं डीजे फ्लोर पूरा, मतलब डांस फ्लोर पूरा खाली है। लेकिन फिर हमने जब स्टार्ट किया है डांस करना, उसके बाद आप देखिए। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप लोग शायद ये वीडियो देखें तो कहें कि किस तरह की वीडियो बनी है। तो देखिए हर किसी को नहीं आइडिया होता है ना, हम लोग तो डांस करने में बिजी थे, जिसके हाथ में मोबाइल गया उसने शूट कर दिया। वो भी हमने कहा कि थोड़ा बहुत शूट कर दो, नहीं तो ऐसे ही नाचते रह जाते। बहुत ज़्यादा हमने डांस किया था, लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप ये शूट हो गई है, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और टेढ़ी मेढ़ी है, चला लीजिएगा। सपने में तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा तो तुझे यार दिल में आंखों से प्यार में बजी गिटार। आ रहा है सरारे, आ रहा जीने का मजा रे, मैं तो गया दिल भी गया रे, अरे मैं तो गया। तो डांस का सिलसिला आज भी काफ़ी लंबा चला, लेकिन आज खूब मस्ती करके हमने डांस किया। कोई स्टेप नहीं फॉलो करना है, कुछ भी नहीं, बस अपनी मस्ती में डांस करना है। तो बहुत मज़ा आई डांस करके। उसके बाद यमी देखिए बहुत खेली, यमी इतना ज़्यादा खेली, मतलब बिल्कुल भी आज परेशान नहीं की हैं। तो यहाँ पर स्टेज पे दौड़ दौड़ के वो खेल रही थी। उसके बाद फाइनली दूल्हे राजा की एंट्री हो गई है और दूल्हे राजा आ चुके हैं। बहुत ही शानदार एंट्री थी दूल्हे राजा की और दुल्हन की भी। तो उसके बाद फिर क्या था, जयमाल वयमाल होनी थी। और हाँ, एक चीज़ ये बता दूं कि दुल्हन और दूल्हा देखिए स्टेज पे आ चुके हैं। और ये जो दीदी की
दूसरी लड़की है, आज उसकी इंगेजमेंट भी थी। एक साथ 2-2 प्रोग्राम था। दीदी की 4 बेटियां हैं, तो एक की शादी थी आज और एक की इंगेजमेंट थी। तो ये जो दूसरी वाली आई ना, ग्रे कलर का लहंगा पहनी है, इसकी इंगेजमेंट थी। लड़का साइड में खड़ा है। तो ये बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही शानदार था हर चीज़ यहाँ पे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया देखकर। तो हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं, बस ये एक क्लिप मैंने सृजन से शूट करवा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब जयमाल वयमाल कुछ होना होता है ना, तो स्टेज के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और रात काफ़ी हो चुकी थी, 12 शायद बज गए थे तब तक। तो इन लोगों की फिर इंगेजमेंट पहले हुई थी, रिंग सेरेमनी हुई थी, गोद भराई तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद जो है जयमाल पड़ा था। तो इतनी क्लिप शूट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे घर के लिए। गुड इवनिंग। और 12:30 नहीं, 12:45 बजने जा रही हैं। यमू से मैंने पूछा, यमू दूध पियोगी? तो कहीं हाँ। अब मैं इनके लिए बॉर्नविटा वाला दूध बना के ले आई हूँ, तो अब ये नाटक कर रही हैं। ठीक है, नाटक मत करो। करूंगी तो मार दूंगी। तो 12:45 बजने जा रही हैं। आके चेंज किया, मतलब हम लोग लगता है 12:30 बजे आ गए थे। आकर सब रखते उठाते ये टाइम हो गया है। और काफ़ी अच्छा था शादी का प्रोग्राम जो था। जयमाल अभी हम लोग जब निकले तो जयमाल हुआ नहीं था, क्योंकि जयमाल होने में टाइम था, वही मैंने बताया ना आप लोगों से कि इंगेजमेंट और जयमाल दोनों एक साथ था। तो पहले इंगेजमेंट हो रही थी, उसके बाद फिर जयमाल होना था। तो हम लोग बहुत रुके नहीं, यमू उसी में खो गई थी। मतलब खोने गई थी, हम लोग पीछे खड़े थे और यमू आगे जाके अपना खेल कूद रही थी। फिर हम अचानक से हम लोगों को ध्यान आया, तो फिर खोजने लगी यमू को। खैर कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। और मेकअप मन नहीं कर रहा रिमूव करने का, लेकिन रिमूव करूँगी, टिश्यू से ही करूँगी, लेकिन मेकअप रिमूव करके सोऊंगी, नहीं तो फिर चेहरे की ना बैंड बज जाती है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।